हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। देखिए, स्टैटिक जीके का ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, इसमें हमने एक चैप्टर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल और नेशनल डेज, जो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस होते हैं, उन सब का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब चीज़ें याद भी हो गई होंगी, समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। वो तो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी है, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न कंफर्म आता है, तो इसको हमने ध्यान में रखकर अब आपके लिए पहले आज हम देंगे सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, मतलब कि हमें कौन कौन से यहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनको बारी बारी से, और देखिए पढ़ने का हमारा जो तरीका रहेगा वो आपको बताएं, वो उस प्रकार हम पढ़ेंगे जिस प्रकार उनका एक ऑर्डर है। मतलब कि हम इधर उधर से उठा के कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक ऑर्डर में। जो पहले बना उसे पहले पढ़ेंगे और जो बाद में बना उसे बाद में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता होगा 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गया। तो ये तो 2015 में बना है, लेकिन इससे पहले तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। यूएनओ बन चुका है, आईएलओ बन चुका है। तो ये सब के बारे में हम पहले पढ़ लेंगे, यानी हम क्रम से पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ने का फायदा क्या होगा? क्रम से पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपको एक ऑर्डर समझ में आएगा, आपको चीजें याद हो पाएंगी, समय से आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। सब समझ में आ गया? तो हमारा एक प्रॉपर तरीका यही रहेगा। तो अब आपको बताएं कि ये हमारा जो सीरीज है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। बस एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी जीडी का पेपर हो या बैंकिंग में क्लर्क, पीओ, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे पैट का पेपर हो गया। उसके बाद पैट के अलावा फिर मेंस एग्जाम्स होते हैं। उन सब में जहां जहां जीएस आता है, वहां वहां ये पूरी तरीके से मदद करेगा। हमने इसको जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, वो तरीका ये है कि चाहे आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का पेपर देने जा रहे हो, सब में ये पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। तो आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी ग्रुप हैं, जो तैयारी कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम की कर रहे हैं, उनको आप ये सीरीज हमारी फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भी इसका लुत्फ ले पाए। ठीक है भाई? तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम किस किस की बात करेंगे, तो देखिएगा किस किस की बात करेंगे, हम जानेंगे। ये हम एक सिलेबस आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, इसी के क्रमानुसार हम यहाँ पर चलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम जो बात करेंगे, पहले शुरुआती अगर आपको बताएं तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, उसके बाद यूपीयू, जैसे हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्रमानुसार यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लीग ऑफ नेशन। अब फिलहाल लीग ऑफ नेशन नहीं है, लेकिन लीग ऑफ नेशन से प्रश्न बनते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो लीग ऑफ नेशन का काम क्या था, तो वो सब आपको समझाना है। उसके बाद उसकी जगह पर बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ। अब यूएनओ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। कितने अंग वर्किंग है, तो 5 अंग वर्किंग है। कौन सा वर्किंग नहीं है? ट्रस्टीशिप काउंसिल वर्किंग नहीं है। यूएनएससी क्या है, तो उसी का एक अंग है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है, जिसमें भारत नहीं है। ये सब हम यूनाइटेड नेशंस में जानेंगे, और कई बार प्रश्न यूनाइटेड नेशंस से पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को ये बना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ, इससे हम लोन लेते हैं। हालांकि इससे हम पहले 1991 में लोन ले चुके हैं, हालांकि वर्ल्ड बैंक से भी हम पैसा लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और इस यूनाइटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या फर्क है, आईएमएफ क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, कितने मेंबर हैं, ये सब कुछ हमें आज के हिसाब से पढ़ना है। के बाद वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे। उसके बाद यूनेस्को, आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं। तो यूनेस्को विरासत स्थल भी घोषित करता है, विश्व विरासत स्थल बनाता है। तो यूनेस्को का काम क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन है, फिलहाल कितने मेंबर है, ये सब कुछ हमें जानना है। उसके बाद हम बात करेंगे एफएओ के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद गैट के बारे में बात करेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, बड़ा ही चर्चा में रहता है। नाटो के बारे में बात करेंगे, कितने सदस्य इसके हैं, उनके बारे में बात करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और अफ्रीकी एकता संगठन जो है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इसके बारे में डिस्कस करना है। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यूएनडीपी, इसके बारे में बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके बारे में हमें आगे चर्चा करनी है, कितने मेंबर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक किसके लिए काम करता है। इस्लामिक सहयोग संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC, इसके बारे में चर्चा करनी है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी कब शुरू किया गया, क्या काम है इसका। G7 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7, इसका क्या काम है। अंतरराष्ट्रीय सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हमें बात करनी है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अपैक जो है, इसके बारे में बात करेंगे और अपैक के भी बारे में बात करेंगे। एक APEC है और एक EPEC है, उनके दोनों के बारे में बात करना है। G20 आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा, G20 के बारे में देखेंगे। एक है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, इसके बारे में बात करनी है। आसियान के बारे में बात करेंगे, सार्क के बारे में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स के बारे में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में, यानी सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इत्मीनान रखिएगा, सब्र रखिएगा, कॉपी साथ में रखिएगा। हम विधिवत तरीके से इसे पढ़ते हुए चलेंगे, आपकी समझ तो बिल्ड होगी, आपका एग्जाम में भी नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो करंट भी हम यहाँ पर जोड़ के चलेंगे, करंट में कौन अध्यक्ष है और कितने मेंबर है, ये करंट का है। तो स्टैटिक प्लस करंट का दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अब आपका कोई प्रश्न है या आप ये सोच रहे हैं कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बताई नहीं, तो कमेंट कर देना, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कंफर्म कराएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे नहीं। तो आप हमें कमेंट कर देना, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, सुझाव है, कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब ये लेक्चर्स आपको डेली मिलते जाएंगे। हमने आपको बता दिया है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 बजे ये आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। लेक्चर पसंद आते हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पर PDF मिलते हैं, टेलीग्राम पर क्वेश्चंस मिलते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जरूरी है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी सिलेबस के साथ आगे। थैंक यू सो मच।